इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। एक बहुत अच्छा छोटा सा प्रसंग है। एक दिन लक्ष्मी आई और रात्रि में सपने से को सोता है, सच्चा श्रद्धानी है, सच्चे देव शास्त्र के आराधक है, पुण्य कर प्रातः काल से भगवान की पूजन पाठ करने का जिसका उद्देश्य है। रात्रि में स्वप्न में आया, एक धवल सी ड्रेस में एक अच्छी सुंदर कन्या उनकी उसमें आई और आपस में बातचीत होती है कि क्यों भाई कौन हो? बोले कि मेरा नाम लक्ष्मी है। बताओ क्या बात है? मैं तुम्हारे यहाँ से जा रही हूँ। क्या बात है? मैंने कोई आसाधना कर दी आपकी? बोले कि नहीं, बहुत दिन हो गए तुम्हारे यहाँ रहते रहते, अब दूसरों को भी मौका देना चाहिए। तो वो कहता अच्छा ऐसी बात, बिल्कुल जाइए, बिल्कुल जाइए। आपका काम है, आप तो परोपकार करने वाले हो, सबके देखने वाले हो। ऐसा हुआ, अब हुआ है कि 8-15 दिन बाद घूम कर करके आए, फिर रात में स्वप्न आया, फिर आए और स्वप्न में पुनः बातचीत हुई। पूछा क्या हुआ? बोले कि मैं वापस आ गई हूँ। अच्छा क्यों वापस आई? बहुत अच्छा है, कारण बताओ, कुछ हुआ? अरे दुनिया में जहां देखो जो देखो जिसके पास जाओ, इतना अगर उसको दो, वो कहते इतना क्यों और दो, इतने में संतुष्टि नहीं है। एक की जगह दो मिल जाती। जहां देखो लोभ लालच से भरा हुआ संसार है, जिसके पास जाओ तो वो हमेशा देने की बात नहीं करता, हमेशा लेने की बात करता। अगर देखा जाए अभी बाजार में पता चल जाए कि चांदी 50,000 रुपया किलो हो गई है, देखो बाजार में, तो भागा दौड़ी मच जाएगी। स्टॉक कर लो भैया, इससे क्या हो जाए। और अभी कहा जा रहा है कि भैया महाराज ने कहा है कि भगवान का ऐसे त्रिलोकीनाथ भगवान का सम्यक दर्शन की महिमा को प्रदर्शन करना, प्रभाव नामिका प्रभाव दिखाने वाला जिनेंद्र भगवान का रथ बन रहा है, उसमें तुम्हें चांदी। अरे भैया गुंजाइश नहीं है। अबे तनक हमाओ, कैसे चल रहा हूँ? अभी कह दो कि 50, देखो 50,000 की हो गई, 70,000 की चल रही है चांदी, 50 की हो गई है, ले लो। अरे गुंजाइश क्या नहीं हुई है तो कर्जा लेकर ले लेगा आदमी। देखिए आज हमारी दृष्टि सम्यक दृष्टि की ओर है कि हमारी परिग्रह दृष्टि है, विषयानी भोगमयी दृष्टि है। कौन सी दृष्टि पे हम जीवन जी रहे हैं? बंधुओं, जिनकी दृष्टि में सम्यक और सम्यक के प्रति आस्था रखने वाले परिणाम होंगे, सच्चे देव शास्त्रु होंगे, उनके पास लक्ष्मी लौट लौट के आती है, कहती भैया मैं पापियों के घर पर नहीं रहती हूँ, विषय भोगियों के घर पर नहीं रहती हूँ, लोभियों के घर पर नहीं रहती हूँ। मेरा निवास तो उन दानी आत्माओं के घर पर होता है जो पुण्यशाली है, जिनको देने में मजा आता है। दानी को मजा आता है खाने और खिलाने में, और कंजूस को मजा आता है जोड़ जोड़ खिलाने में। आप कौन हो? दानी के कंजूस? ज्ञानी बनो, दानी बनो, तभी वही तुम्हारे जीवन का कल्याण करे। जब भी कोई जिनायत बनता हो, जिन धर्म की प्रभावना का कार्य होता हो, और ऐसे समय में अगर हमारा छोटा सा भी योगदान ना हो, समझ लेना अभी हमारा सच्चा श्रद्धान
नहीं होता है। अपना योगदान, अपना भूमिका उसमें बढ़ चढ़ करके होना चाहिए। और एक बात और है, जैसे आप लोग महिलाएं रहती ना, तो ये बताओ परिवार में आपके सोने चांदी की जेवर अपने अलग अलग होते कि सब समझौते सबके इकट्ठे एक ही होते? अलग अलग होते ना। जो देवरानी को आए, जो जेठानी को आए, जो सास भाई को आए, सबके सोने हैं। इसमें तो समझौता नहीं हो सकता महाराज। हमारी पेटी अलग, उनकी पेटी अलग और उनकी पेटी। फिर बाद में आप लोग ये तो कहते हो दान की जब आती है फिर अरे सास भाई ने दे दी, अब वापस दायित्व जो लेवे में अलग अलग और देवे में, अरे भैया ऐसा नहीं। एक कहते ना खीर में सोन, नहीं मयरी में सोन, खीर में, अच्छा ऐसा है, खीर में सोन मयरी में प्यारे। खीर को खाओ, मयरी देखती अच्छा, अब वो फिर होने दे। आज आप लोगों को बस सार्वजनिक बात यही है कि संसार का सार क्या है, संसार की विचित्रता क्या है। इस पंक्ति में बहुत सारी बात लिखी है कि ये इंद्रियों के भोग अगर देखा जाए तो देवों के पास तुम्हारे पास नहीं है। जैसे उस पुण्यशाली के घर पर लौट करके लक्ष्मी वापस आ जाती है, वैसे ही बंदियों आप लोभी लालची मत बनो, कामी क्रोधी मत बनो। बनना है तो दानी ज्ञानी और दानी देने वाले अच्छे स्वभाव वाले वालों, यही सम्यक दृष्टि का सही लक्षण है। नहीं है तो संसार के विषय भोग में पड़ा हुआ है संसारी आत्मा अपना कल्याण कैसे कर पाएगा? कल्याण करने का मार्ग यही है, यही उद्देश्य हमारा होना चाहिए। आपका लक्ष्य, हमारा लक्ष्य, हम सबका लक्ष्य ये मनुष्य कल्याण को सार्थक करने का होना चाहिए, विषय भोगों में लगाने का नहीं होना चाहिए। हम इस पर्याय में मौका मिला है, इसको सदुपयोग करें, और नहीं है तो आपका समय हमारा बीत रहा है। कोई भी ये कहो कि एक दिन तुम कहो तुम्हारे रुकने से रुकने वाली है घड़ी, कोई रुकने वाली नहीं है। आप सब कहीं भी रहो, आपकी घड़ी श्वास श्वास बिल्कुल श्वास चलत ज्यों घटे काट ज्यों आगे सो करता है। इस पंक्ति को याद रखना है। जैसे आरा एक बार जाता है तो सकड़ी को एक श्वास आपकी आयु कम करती जाती है। हर श्वास उलारे की तरह है। एक एक क्षण इसका उपयोग करें। बस यही हमारे उद्देश्य होना चाहिए। आज का ये ज्ञापन का ये प्रवास, क्या पता तुम तो नहीं रहोगे, लेकिन जन्नत को बताने वाला ही हमारा जिनालय होता है। जन्नत का दर्शन कराने वाला हमारा जिनालय होता है। ऐसे जिनालय को हम सब अपने जीवन का उद्देश्य, अपने जीने का उद्देश्य बनाए। इसी भावना के साथ पूरी परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर को इस भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में महान महान आचार्यों के द्वारा, बड़े बड़े सूत्रधर आचार्यों के द्वारा, अंगधर आचार्यों के द्वारा ये परंपरा आज चली आ रही है। उसके बाद जब आचार्यों का बीच में कुछ अभाव जैसा हुआ, तो बहुत सारे भट्टारक गण भी, जिन्होंने इस कार्य को बहुत अच्छे से संपन्न किया। एक बात और होती है, इतिहास पढ़ने में आया कि एक समय ऐसा आया था कि कोई कहते थे, लिखा था कदाचित कहीं कहीं पर दक्षिण भारत में मुनि महाराज देखने को मिल जाते थे, लेकिन ये जो उत्तर भारत की भूमि है जहां तुम बैठे हो, अपने आप को कहते हो कि मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ आज के हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मुनि महाराज
लेकिन उस समय ऐसा समय था कि लोग कहते कि ऐसी जगह मत जाओ, रूखी जगह है, मुनि महाराजों को मानने वाले नहीं है, यहाँ मुनि राजों के दर्शन होते ही नहीं थे। कदाचित कुछ मिलते थे तो थोड़ी बहुत कहीं कहीं से अगर भटके बोले महाराज कोई विहार करते दक्षिण से आते थे, शिखर जी की यात्रा पर निकल जाए तो तुम लोग जो मुनि भक्त जिनको मुनियों के प्रति आस्था थी वो आकर के यहाँ अपने आप को वो भाग्य समझते थे। शांति सागर जी महाराज इसी मोरे जी में जब आए 1928 होना चाहिए, 27 में चतुर्मास उनका कटनी हुआ है और कटनी के चतुर्मास के बाद उनका आगमन मोरा जी में हुआ है। और उस समय की बात जब यहाँ सागर समाज में भी आए हैं, सब लोगों ने देखा है, और आज जिनकी बात अपन कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, मैं तो लोगों से कहता हूँ कि लोग ये पूछते हैं कि बड़े बड़े जैसे तीर्थंकरों को राजा महाराजाओं के यहाँ एक ऐसे महान विभूतियों का जन्म हुआ है, लेकिन हम तो कहते हैं दो विभूतियों की बात आज कर रहा हूँ। एक भरणी जी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ अमीरों के घर पे नहीं, एक धूल में रत्न मिला है। कहाँ मिला? जैसे कि रत्नों की खदान में से खोदते हैं, बड़ी मेहनत करते तब एक रत्न मिलता है, पर ये बुंदेलखंड की वो भूमि है जहां से लोग कभी ऐसे विद्वानों की कल्पना करना, लेकिन जब अलग जगी तो अनेक विद्वानों की एक टीम तैयार हुई थी। एक अनेक विद्वानों का एक अच्छे बड़े बड़े धुरंधर विद्वान अगर थे, फूलचंद जी भी थे, कैलाश चंद जी भी थे, जगन मोहन लाल जी भी थे। जब उन्होंने यहीं के विद्वानों के, मैंने पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री के साथ बहुत बैठा हुआ है ना। पन्नालाल जी अपने सागर नगर के गौरव है, एक नहीं है ना। दरबारी लाल जी कोठिया है, उस समय इनके नाम चलते थे। दरबारी पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री के पास कुंडलपुर में जब वो रहते थे तो उस समय मैं बहुत उनके पास जाता था, पढ़ता था, उनके पास बैठ करके समझता था। और पंडित जी ने कहा कि तुम्हें अपने आप, उस समय जब मैं आया और पंडित जी के पास कहा तो मैंने शुरू घर में से गया ही था, वहाँ पढ़ता था। तो एक दिन ऐसी प्रसंग चला कि भैया आचार्य, मैंने कहा महाराज पंडित जी हमें तो कुछ आता ही नहीं है, लेकिन निश्चय है कि मुझे संसार मार्ग में फंसना नहीं है, मुझे तो मोक्ष मार्ग पे चलना है। तो पंडित जी कहते हैं भैया बिना पढ़े काम नहीं होता। ये बताओ, उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। बाजार में तुम नारियल खरीदने जाते हो, सबसे नारियल कौन सा बिकट बताओ? एक मानो सूखे नारियल की बात कर रहे हैं, अभी गीले नारियल की नहीं कर रहे हैं, अपन सूखे नारियल वाले हैं। तो बाजार में जब जाते हो तो नारियल को क्या देखते हो? उठाते हो, क्या करते हो? और अच्छी आवाज हो, बजरा हो, और आवाज में वजन हो। ऐसा नहीं कि कभी कभी बजट तो सड़ो भी है ना। आवाज में अपने आप बोधी बोधी सी आवाज, सड़े नारियल की आवाज अलग पता चल जाता है नारियल जो ठीक सो नहीं है। तो बोले कि देखो बाजार में लोग नारियल खरीद के जाते हैं तो बजा बजा के लेते हैं, और जब तक अच्छी आवाज नहीं है तब तक भी खरीदत नहीं है। वैसे ही इस बात को ध्यान रखना कि अपन को सबसे पहले ज्ञान आराधना के सूत्र को पहले पकड़ना है, स्वाध्याय पहले करना है। एक
व्यक्तित्व का परिचय वर्णी जी के मन में ये बात समा गई। मैं अभी उनके व्यक्तित्व को पढ़ रहा था कुछ पहले दिन पहले। देखिए कि एक अपनी जो शास्त्र सभा आप लोग बहुत छोटी समझते हो, एक चबूतरे पे जहाँ वो जिनका गांव में जन्म हुआ, उस गांव के मंदिर के बाहर गर्मी का समय होता था। लोग क्या करते थे, वो जिले में अपनी उस समय लाइट के जमाने में नहीं तो कंडील जलाई, है ना, वो तो सब 4, 6, 8, 10 जन बैठ गए चबूतरा पे, वचन क्या चल रहे हैं, उनने भी सुना। होते वे भी गांव के होते चबूतरा के बाहर बैठ कर के वे भी छोटे से बालक थे उस समय, कोई बड़े नहीं है। एक छोटे से बालक में बीजारोपण हो गया, लगन लग गई। किसकी? कि उन्होंने जैन पद्म पुराण को पढ़ करके रामचंद्र जी के व्यक्तित्व को जाना, उन्होंने क्या समझा, किस प्रकार के समझा, वो वचन का सुन करके उन्होंने निर्णय से किया। प्रसंग चला एक दिन रात्रि भोजन त्याग का, उसमें उन्होंने उस उम्र में 8-10 साल की उम्र में आजीवन क्या छोड़ दिया, रात्रि भोजन त्याग का। आजीवन रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। वो त्याग इतना बड़ा त्याग बना कि वैराग्य में परिवर्तित हो गया। और धीरे धीरे जब वो वैराग्य में परिवर्तित हो गया, मन में तो लगन लगती कि मुझे तो अब क्या करना है, पढ़ना है, मुझे तो जैन दर्शन के और पढ़ते चले जाओ। आखिर कैसे भी हो, गृहस्थ समाज में भी गए, शादी भी हुई, है ना, लेकिन शादी हो जाने के बाद उन्हें वो शादी रास नहीं आई। मन में जिज्ञासा बनी रही और मुझे अध्ययन करना है, स्वाध्याय करना है, कहाँ जाएगा, कहाँ मिलेगा। निश्चय किया कि चलो जयपुर जाना है। जयपुर जाते समय क्या हुआ, एक प्रसंग पड़े, बोले ग्वालियर पहुंचे, अच्छे यहाँ से सामान आवन लेके गए, सब चोरी हो गया। बहुत अच्छा प्रसंग लगा मुझे। एक ऐसी ही जैसे कि अभाव में विद्या का ग्रहण करना, एक करोड़पति अरबपति का व्यक्ति या कोई लखपति व्यक्ति का विद्या अर्जन करता है उतना महत्वपूर्ण नहीं है जिसके पास कुछ नहीं है, यहाँ तक कि खाने पीने का भी व्यवस्था नहीं है। आप लोग सोचेंगे वर्णी जी के उसमें पढ़ रहे हैं कि बिना जब कछु व्यवस्था नहीं, अब कछु जब आगे पीछे का हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत